हिंदी साहित्य अब नए पैटर्न के साथ हम पढ़ेंगे, यानी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ेंगे, जिससे आप नोट्स और क्लास दोनों बना सकते हो। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या है अपनी क्लास में आज? तो हिंदी साहित्य के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी हिंदी साहित्य की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको जीरो लेवल से और जो पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो आप शुरू करते हैं अपनी क्लास को। साहित्य कैसे बना है? स धन हित धन ये, यानी साहित्य। साहित्य के बारे में एक जो पंक्तियां हैं कुछ, ये बताता हूँ आपको। तो क्या है? अंधकार है वहाँ जहाँ सूर्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। क्या? मुर्दा है वो देश जहाँ पे साहित्य नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है साहित्य के बारे में? प्रत्येक देश साहित्य वह की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्तियों बदलती रहती है। क्या? चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती है, तब यह भी निश्चित है कि साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। इन्हीं चित्तवृत्तियों को आदि से अंत तक, क्या? आदि से अंत तक परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने ये पंक्तियां दी थी, तो उनके अनुसार ये पंक्तियां है। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, इतिहास लेखन हेतु साक्ष्य, यानी इतिहास लेखन के जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला साक्ष्य है अपना अंतः साक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। तो अंतः साक्ष्य में क्या है? कवि स्वयं के बारे में लिखता है, यानी कवि अंतः साक्ष्य में क्या लिखता है? स्वयं के बारे में लिखता है। और बाह्य साक्ष्य में क्या आता है? कवियों के बारे में कोई अन्य लिखता है, यानी जो कवि है उनके बारे में कोई अन्य कवि लिखता है, उसको बाह्य साक्ष्य कहते हैं। तो बाह्य साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? तो प्राचीन होते हैं, एक आधुनिक होते हैं, यानी प्राचीन भी होते हैं बाह्य साक्ष्य और आधुनिक भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राचीन साक्ष्य कौन से, बाह्य साक्ष्यों में कौन से आ रहा है फर्स्ट? प्राचीन साक्ष्य, उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें तो प्राचीन साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो इनमें बाह्य साक्ष्य आपको बता दिया, दूसरे कवियों के बारे में लिखे या अन्य कवि लिखे उनको बाह्य साक्ष्य कहते हैं। यानी कालिदास हजारा के ऊपर किसने लिखा? कालिदास त्रिवेदी ने लिखा। भक्तमाल किसने लिखा? नाभादास ने लिखा। और 24 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखा? गोकुलनाथ ने लिखा। और 52 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा। भक्त नामावली ध्रुवदास और कविता नामावली किसने लिखा? सुधन ने। सतकवि गिरा विलास बलदेव। मूल गोसाई चरित किसने लिखा? वेणी माधव ने। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बाह्य साक्ष्यों में जो दूसरा है आधुनिक साक्ष्य, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो उनमें फर्स्ट है घारसदासी का। घारसदासी ने जो रचना ग्रंथ लिखा है 1839 में, इस्तवार द लालित्वेत्वर एदुई ए हिंदुस्तानी। जो एदुई का अर्थ क्या होता है? हिंदी, और एदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है कौन सा? घारसदासी का इस्तवार द लालित्वेत्वर एदुई ए हिंदुस्तानी। ये किसका? हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। कहते हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है, यानी ये प्लस लग रहा है तो ये इसकी क्या है? विशेषता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है घारसदासी का, और ये माइनस है, यानी ये इसकी कमी है। कवि क्रम वर्णमाला अनुसार नहीं है। ये किसके अनुसार नहीं है? वर्णमाला अनुसार नहीं है। इसमें माइनस, यानी काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है घारसदासी के द्वारा। और इसमें कवियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 738 कवि हैं। किसमें? घारसदासी में। हिंदी के कितने थे? यानी जो टोटल कवि थे वो कितने थे? 738 थे। और उनमें हिंदी के कितने थे? तो 72 कवि थे।
72 कवि थे, शेष उर्दू के थे, यानी कितने बचे? अरे कितने बचे? उर्दू के थे, वो बताइए आप कितने बचे? तो कितने बचे? अरे कितने बचे? तो 666 कवि किसके हैं? उर्दू भाषा के हैं। कितने? 666 उर्दू भाषा के। तो गारसद तासी की जो भाषा है वो कौन सी थी? फ्रेंच भाषा में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। इसमें दो भाग थे। फर्स्ट भाग तो ये हो गया। अब सेकंड भाग कब आया इसका? गारसद तासी का सेकंड भाग कब आया? 1847 में आया। हिंदी अनुवाद किसने किया इसका? क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के यानी इस ग्रंथ के संस्मरण कितने आए? दो भागों में संस्मरण आए। यानी एक तो आया 1839 में और एक 1847 में आया। उसके बाद कितने? 1870 और 71 में 3 भाग आए। यानी 1839 और एक 47 में आया, यानी 2 भाग तो ये हो गए और 3 भाग इनमें आए। यानी 1870 और 71 के बीच में कितने आए? 3 भाग आए। अब दूसरे ग्रंथ की बात कर लेते हैं। आधुनिक साक्ष्यों में दूसरा ग्रंथ है अपना शिव सिंह सेंगर का। 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से, कौन सा? शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ आया। उसकी भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा थी। इसमें कवियों की संख्या कितनी थी? 1000 थी। और इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी हिंदी भाषा का यह जो लिखा है हिंदी भाषा में, ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा? शिव सिंह सरोज का 1883 में आया शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो कवि क्रम वर्णमाला अनुसार नहीं है। क्या? कवि क्रम वर्णमाला अनुसार नहीं है। और इसमें बात कर लेते हैं एक और कमी की, तो काल विभाजन नामकरण का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगली स्लाइड है अपनी। इसमें तीसरा आधुनिक ग्रंथ है। ग्रियर्सन ने 1888 में एक और ग्रंथ निकाला। उसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसकी भाषा कौन सी थी? ग्रियर्सन कौन था? अंग्रेज था। तो इसकी भाषा कौन सी रहेगी? अंग्रेजी ही रहेगी। इसमें कवियों की संख्या कितनी है? तो 952 इसमें कवि हैं। तो इसकी अनुवाद किसने किया? हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। कौन सा ग्रंथ है ग्रियर्सन का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। और इसकी एक और विशेषता है, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी सही अर्थों में जो ग्रियर्सन का ग्रियर्सन ने जो दिया है 1888 में, वह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता यानी बंगाल से प्रकाशित ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हुआ है। कहाँ से हुआ है ये प्रकाशित? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बंगाल से प्रकाशित हुआ है ग्रियर्सन का यह ग्रंथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चौथे ग्रंथ की बात कर लेते हैं आधुनिक में। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है। कौन सा? मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने निकाला है। कब? 1913 ईस्वी में। इसके टोटल 4 भाग आए। 3 भाग तो इन्होंने दिए 1913 में और चौथा भाग कब आया? 1934 में। सुखदेव और मिश्र बंधु कौन कौन थे? यानी 3 भाई थे ये, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्रों कि इनमें से मिश्र बंधु नहीं है। तो तीनों को क्रम से याद रखना। तो इनकी भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ निकाला। मिश्र बंधु विनोद, विनोद यानी मनोरंजन करना होता है। तो इन्होंने इसमें कितने कवियों को समावेश किया है? तो 5000 कवियों का समावेश किया है। इनके ग्रंथ की जो नेगेटिव है, यानी इतिवृत्तात्मकता का आरोप यानी वर्णन की अधिकता, इसमें कमी रही है। यानी वर्णन की अधिकता रही है। और इसमें मिश्र बंधुओं ने अपने विनोद यानी मनोरंजन के लिए इस ग्रंथ को लिखा है इनके। तो इनमें इनके
जो नवरत्न हैं इनमें हरिश्चंद्र, चंद्रप्रदाय, केशवदास, देव, बिहारी, भूषण, मतीराम और सूर, कबीर, तुलसी, यानी ये 9 हो गए। 2 ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, कितने हो गए? 9 हो गए। आधुनिक साक्ष्यों में अपना 5 नंबर का जो ग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ, यानी क्रम पूरा आएगा, यानी क्रम से आ गए हैं, ये पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, एक तो ये नाम है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 नामों से ग्रंथ निकाले हैं। तो शुक्ल ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, हजारी प्रसाद ने कहा। नेक्स्ट है 6 नंबर का ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब निकाला? अरे कब निकाला? 1929 में। हिंदी साहित्य का आचार्य शुक्ल ने कहा, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इन्होंने ग्रंथ निकाला है। कौन सा? रामचंद्र शुक्ल ने, जो अभी भी चल रहा है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी विशेषता है, वैज्ञानिक अर्थों में हिंदी साहित्य का क्या पहला इतिहास ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। वैज्ञानिक अर्थों में पूछे तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी शब्द सागर पुस्तक काशी से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदी शब्द सागर पुस्तक काशी से प्रकाशित करवाई। हिंदी शब्द सागर की बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ की भूमिका का लिखने के लिए शुक्ल ने कहा, इस ग्रंथ की भूमिका को लिखने के लिए शुक्ल ने कहा, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त नोट्स, इस ग्रंथ की भूमिका को लिखने के लिए शुक्ल ने कहा कि हिंदी साहित्य के संक्षिप्त नोट्स जो अपने विद्यार्थियों के लिए तैयार किए थे, वे भूमिका के रूप में दे दिए। हिंदी शब्द सागर में ये आचार्य शुक्ल ने प्रकाशित कराए हिंदी साहित्य के संक्षिप्त नोट्स थे, वो इस हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के रूप में दे दिए थे। अब बात कर लेते हैं पुस्तक के रूप में शुक्ल का यह ग्रंथ कब छपा? तो 1940 में इनकी पुस्तक आई हिंदी साहित्य के नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इनकी पुस्तक आई कब? 1940 में। और अन्य ग्रंथों की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने दिया? बच्चन सिंह ने दिया। और बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का दर्शन किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी काव्यधारा ग्रंथ किसने दिया? राहुल साकेतन ने दिया। हिंदी साहित्य का अतीत के नाम से विश्वनाथ ने दिया। हिंदी साहित्य की कहानी यानी प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी के नाम से दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको क्लास जल्दी से बताना, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी नई वीडियो पाने के लिए। इसमें आपके नोट्स के साथ साथ आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।